हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज के एपिसोड में बात होगी कि क्या राइट टू ऑक्सीजन जीवन के अधिकार का हिस्सा है। राइट टू लाइफ क्या है, राइट टू लाइफ में क्या क्या सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड कर चुकी है और आज के हालात क्या हैं। आज के हालात ये हैं कि एक बड़ी मुश्किल से देश गुजर रहा है। लोगों को मरते हुए देखना, लोगों को जमीनों पे बैठे हुए, सड़कों पे बैठे हुए ऑक्सीजन लेना या ऑक्सीजन की क्यू में लगे हुए खत्म हो जाना, मैं समझता हूं कि जितना मैंने संविधान समझा और पढ़ाया वो सब बेकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम एक नेशनल इमरजेंसी में हैं। ध्यान गया मेरा कि क्या संविधान में जो हालात आज के हैं, इन हालात को देखते हुए इमरजेंसी लगाने का कोई प्रावधान है। 3 तरह की इमरजेंसी संविधान ने बात की। नेशनल इमरजेंसी 352 के तहत क्या है नेशनल इमरजेंसी? कि जब सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड बाय आर्म्ड रिबेलियन और वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, फौजों की बगावत हो जाए, कोई हमारे देश पे हमला कर दे, तब नेशनल इमरजेंसी लग सकती। स्टेट इमरजेंसी 356 है आर्टिकल। अगर किसी स्टेट की सरकार का ब्रेकडाउन हो जाए और उस स्टेट की सरकार जो है वो कैरीड ऑन ना की जा सके संविधान के हिसाब से, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट को खतरा हो, तब लगाया जा सकता है। जब लोगों को ऑक्सीजन ना मिल रही हो, लोगों की जानें जा रही हों, लगातार नंबर बढ़ रहा हो, विश्व का रिकॉर्ड हर दिन भारत तोड़ रहा हो, और आज फिर 3,47,000 केसेस, 2,600 से ज्यादा मौतें, और यह नंबर मैच नहीं कर रहा कब्रिस्तानों से, शमशान घाटों से, क्योंकि वहां जो नंबर हर शहर का आ रहा है वो एक दूसरी कहानी बता रहा है। दिल्ली की हाई कोर्ट ने हियरिंग की, कहा ऑक्सीजन की चाहे भीख मांगो, चाहे उधार लो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सरकार ने कुछ कदम उठाए। जर्मनी से कुछ प्लांट्स आ रहे हैं, सिंगापुर से क्रायोजेनिक टैंक्स 4 एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं, वैक्सीन से और ऑक्सीजन से कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पे हटा दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कोई अगर ऑक्सीजन टैंकर्स की सप्लाई को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हम हैंग कर देंगे। क्या यह सब काफी है? मूलचंद अस्पताल, बत्रा अस्पताल, महाराजा अग्रसेन अस्पताल, हमारे पास 1 घंटे की ऑक्सीजन है, हमारे पास आधे घंटे की ऑक्सीजन है। दिल्ली का जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, 20 लोगों की मौत हो गई क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर कम था। 208 लोग और हैं अंडर ट्रीटमेंट, उनका क्या होगा नहीं मालूम। इतने बुरे हालात में जब एक तरफ हमसे कहा जा रहा है कि हमारे यहां इनफ ऑक्सीजन है, 500 से ज्यादा ऑक्सीजन की फैक्ट्रीज हैं, फिर ये ऑक्सीजन अस्पतालों के लिए क्यों नहीं है? अब तो ऑर्डर हो गया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं होगा ऑक्सीजन का, और वो प्रोडक्शन जो है वो मेडिकल ऑक्सीजन बनाई जाएगी उससे। लेकिन आप सोचिए, सिचुएशन ये है कि दिल्ली के अस्पतालों को 400 मैट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए थी, उनको मिली 292 मैट्रिक टन। दिल्ली हाई कोर्ट में बहस हो रही है कि हमसे कोई मांगता है 10 मैट्रिक टन, हम दे पाते हैं 1 मैट्रिक टन। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सरकार का भी बहुत सख्त क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने कहा आप यही चाहते हैं हर चीज आपके डोर स्टेप पे, दरवाजे पे लाके दे दी जाए। दरअसल ये भी जो सरकार है, ये भी उसी ढर्रे पर है जिसमें पब्लिसिटी, प्रोपेगेंडा फैलाने का वो है। जितना स्पेंड
अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपने एडवर्टाइजमेंट्स पे किया, अगर उतना इन्वेस्टमेंट ऑक्सीजन प्रोडक्शन पे, प्लांट लगाने पे किया जाता तो बेहतर होता। महीनों ले लिए केंद्र सरकार ने भी टेंडरिंग होने में। 162 प्लांट लगाए जाने थे, 35 लग पाए, 36 लग पाए अब तक। तुषार मेहता जी ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि साहब हमने तो इंश्योर कर लिया है कि किसी को भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। होम मिनिस्टर ने कह दिया कि स्टेट्स जो हैं वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगी ऑक्सीजन टैंकर्स को। क्या सिक्योरिटी होती? नासिक में 22 लोग मर गए, टैंकर लीक हो गया। वेदांता में सुप्रीम कोर्ट भी चाहती थी कि बंद प्लांट खोल दिया जाए तुतिकोरिन का। लोकल लोग प्रोटेस्ट में आ गए, उन्हें लगा कि ये एक कैपिटलिस्ट प्लांट जो है इस क्राइसिस को अवसर बनाने की कोशिश कर रहा है। आइए देखते हैं संविधान क्या कहता है। राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, दिल है मौलिक अधिकारों का। कोई भी और मौलिक अधिकार तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब पहले जीवन बचे। यह वो अधिकार है जो हर इंसान को हर समय मिलना चाहिए। हर सिस्टम में इसको बेसिक नेचुरल राइट माना गया, इनएलिनिएबल राइट माना गया। इनफैक्ट स्टेट को लाया ही एग्जिस्टेंस में इसलिए गया ताकि लोगों के जीवन के अधिकार और उनकी प्रॉपर्टीज की और उनके पर्सन की सिक्योरिटी हो सके। स्टेट की एग्जिस्टेंस का रीजन है राइट टू लाइफ। अब स्टेट नाम बदल ले और उसको सिस्टम कह दे। नाम शहरों के बदल लिए, इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई और बेड और मेडिसिन की सप्लाई नहीं बढ़ी। सरकार का नाम सिस्टम रख दीजिए, क्या उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? यकीनन इस सिस्टम के हम भी हिस्सा हैं, सरकार भी हिस्सा है, लेकिन सरकार सबसे बड़ी हिस्सा है। सिस्टम बदलने के लिए सरकारें चुनी जाती हैं, और जब बहुत बड़ा मैंडेट दिया जाता है तो सिस्टम को और ज्यादा तेजी से बदलने के लिए दिया जाता है। उस मैंडेट का इस्तेमाल किस लिए हुआ? यकीनन पिछली सरकारें भी हेल्थ पर बहुत कम अपनी जीडीपी का परसेंटेज खर्च करती रही, लेकिन इस सरकार के हाथ किसने पकड़ लिए थे कि बजट बनते वक्त उस परसेंटेज को बढ़ा ना दिया जाए। लाइफ की सैंक्टिटी को प्रोटेक्ट करना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। यह सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी की। ह्यूमन लाइफ इंपॉसिबल है जब तक जीवन का अधिकार ना हो, और जीवन का अधिकार, जीवन के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अगर चंद मिनटों की ऑक्सीजन नहीं है तो जीवन नहीं है। आज मरीज अस्पतालों के बाहर बैठे हैं, दर दर भाग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो राइट टू लाइफ को एक्सपेंड कर दिया, कह दिया लाइफ का मतलब एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि लाइफ का मतलब है टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। आज ह्यूमन डिग्निटी से हम बहुत दूर हैं। पहले जीवन नहीं बच रहा, लाइफ नहीं बच रही, डिग्निटी को छोड़ दीजिए। पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू हेल्थ एंड इमरजेंसी मेडिकल एड फंडामेंटल राइट, जीवन के अधिकार का हिस्सा है। एम.के. शर्मा वर्सेस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक्सरे रेडिएशन का इल इफेक्ट होता है तो जीवन का अधिकार जो है वो उससे उसका उल्लंघन हो रहा है। एस्बेस्टोस के एक्सपोजर से जीवन का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट एंड एयर जीवन के अधिकार का हिस्सा है। कहां है ऑक्सीजन? अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जीवन नहीं। एमसी मेहता का 2004 का जजमेंट, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट हैज प्रेसिडेंस ओवर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी।
यही इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रही थी। इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, डेवलपमेंट डेवलपमेंट का गान बंद हो। वो डेवलपमेंट, वो इकोनॉमी, वो जीडीपी जिससे लोगों को ऑक्सीजन ना मिले, वो बेकार है। यानी आप देखिए कि राइट टू लाइफ में सुप्रीम कोर्ट कह रही है राइट टू स्लीप, साउंड स्लीप। खड़क सिंह का वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट। डकैत है, आके पुलिस वाले दरवाजा खटखटा के पूछते थे कि खड़क सिंह घर पे हो, उसका राइट अपहोल्ड हुआ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने कहा अजान होने से मेरी नींद खराब होती है, फौरन एक्शन में आ गया इलाहाबाद का एडमिनिस्ट्रेशन। नींद जब आती है जब जिंदगी होती है, अगर जिंदगी नहीं है तो परमानेंट नींद हो जाती है। राइट टू एजुकेशन जीवन के अधिकार का हिस्सा, राइट टू रेपुटेशन जीवन के अधिकार का हिस्सा। कैदी हैं, अगर आप जेल में हैं तो किताब लिखने का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा। हथकड़ी ना लगाई जाए, आर्टिकल 21 का हिस्सा। फेयर एंड स्पीडी ट्रायल हो, स्पीडी ट्रायल जीवन के अधिकार का हिस्सा है। स्पीडी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिर कैसे नहीं होगा? ऑक्सीजन के मामले में लंबी तारीख डाल दे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उससे काम नहीं चलेगा, उसको तो फौरन प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूं कि हम जिस मुकाम पे आज आए हुए हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इलेक्ट्रिसिटी 21 का हिस्सा, राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर 21 का हिस्सा, उसमें फिर राइट टू ऑक्सीजन तो सबसे ऊपर आएगा, राइट टू वाटर तो सबसे ऊपर आएगा, राइट टू क्लीन एयर तो सबसे ऊपर आएगा। और आप देखिए, अगर इमरजेंसी लगती है तो पहले यह मामला था कि जीवन के अधिकार आर्टिकल 21 को सस्पेंड किया जा सकता था। इंदिरा जी ने सस्पेंड कर दिया था, उसकी वजह से एडीएम जबलपुर का केस हुआ हैबियस कॉर्पस का। हाई कोर्ट्स ने अच्छे फैसले दिए, 9 हाई कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको ओवररूल कर दिया। अब आप देखिए कि जब जनता गवर्नमेंट आई तो संविधान का 44वां अमेंडमेंट हुआ और उसमें कह दिया गया कि राइट टू लाइफ नॉन डेरोगेबल राइट है। अगर जंग भी हो रही है, भारत की सिक्योरिटी भी अगर खतरे में है, अगर भारत के ऊपर किसी विदेशी ताकत ने हमला भी कर दिया, तब भी जीवन के अधिकार को अब सस्पेंड नहीं किया जा सकता। हमारे पास समय था, हमने उसकी प्रिपरेशन नहीं की। सिस्टम ने प्रिपरेशन क्यों नहीं की? सिस्टम को 1 साल मिला था वेंटिलेटर बनाने के लिए, मेकशिफ्ट अस्पताल बनाने के लिए, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए। आज जो जनता की दुर्दशा है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारा सिस्टम जिम्मेदार है। लेकिन ये जो मंजर है, ये मंजर बहुत दिन तक लोगों के साथ रहने वाला है। ये हम सब का फेलियर है। ऐसे समय में सिर्फ आलोचना करने से काम नहीं चलेगा, ये आलोचना का भी समय नहीं है। हम सबको साथ आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव माइंड से आगे बढ़ना चाहिए। हम सब एक क्राइसिस में हैं। आइए सब मिलकर ईश्वर से भी प्रार्थना करें और कोशिश भी करें कि देश जल्द से जल्द इस क्राइसिस से बाहर आ जाए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। अपना बहुत ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें। गैर जरूरी तौर पर दवाओं की, ऑक्सीजन की होर्डिंग ना करें। ऑक्सीजन उसी को मिलनी चाहिए जिसको उसकी सबसे ज्यादा इस समय जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।